बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं जिस टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ बात करने वाला हूं वो ये हैं कि इमरान खान को लंदन भेजने का प्लान बन चुका है। लंदन भेजने के हवाले से काम हो रहा है कि उनको किसी न किसी तरीके से लंदन भेजा जाए। और उसके साथ साथ ये ख़बरें आ रही हैं कि इमरान खान के हवाले से बहुत बड़ी ख़बरें आ रही हैं कि जी इमरान खान साहब ने अहम हलकों को मदद देने से इनकार कर दिया है। और यहाँ पर यह भी ख़बर आ रही है कि इमरान खान और एक बड़ी ताकत जो है इमरान खान के साथ मिल गई है। और वो ताकत क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मरियम नवाज़ साहिबा की सियासत ख़त्म हो चुकी है और इस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब को लंदन क्यों भिजवाया जा रहा है, इसके पीछे मकासद क्या हैं और ये प्लान किसने बनाया है। इमरान खान को लंदन भेजने के हवाले से बड़ी बाज़गश्त चल रही है। इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत हो रही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को बाहर भेजा जाए ताकि नून लीग का जो कायद, जो मफरूर है, जो भगोड़ा है, जो अदालतों से भागा हुआ है, जो मुल्क से झूठ बोलकर यहाँ से भाग गया था, ताकि इमरान खान जब यहाँ से लंदन चले जाते हैं तो उनको ये मौका मिल सके, उनके पास एक बात हो कि जी अब इमरान खान भी वहाँ पर चला गया है तो इस तरह वो इस असर को भी ज़ाइल कर सकें, इस बयानिए को भी तोड़ सकें कि इमरान मियाँ नवाज शरीफ यहाँ से भागे हुए हैं। और इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो अब कभी वो लोग भेज देते हैं बनी गाला में मशकूक लोग, कभी जो है अपना वो कहते हैं कि जी अब मैं उनको गिरफ़्तार करने वाला हूँ, कभी वो कहते हैं कि उनकी जान को ख़तरात हैं। इस हवाले से ताकि इमरान खान प्रेशर में आएँ और उन तक ये ख़बरें भी पहुँचाई गई हैं, उन तक ये पैगामात भी पहुँचाए गए हैं कि आप लंदन चले जाएं, आप बाहर चले जाएं ताकि आप अपनी जान को बचा सकें। मगर इमरान खान साहब ने फ़ैसला कर लिया है, वो डट गए हैं कि अब मेरी चाहे लाश जो है वो भी अगर उठेगी तो पाकिस्तान से उठेगी। अगर मुझे मार दिया जाता है, अगर मुझे कत्ल कर दिया जाता है, अगर मुझ पर हमला भी होता है तो वो पाकिस्तान में होगा, मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है। और यहाँ पर यह भी ख़बरें आ रही हैं कि जो ताकतवर हलके हैं उन्होंने भी जो है तहरीक इंसाफ से मदद जो है मांग ली है। मगर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा की सियासत भी ख़त्म हो चुकी है। उनकी भी मुल्की जो है लेवल के ऊपर जो सियासत थी उसका बिल्कुल ख़ात्मा हो चुका है। अब नवाज़ शरीफ साहब सोच रहे हैं कि जी ये कैसे हुआ। मरियम नवाज़ साहिबा तो पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आ रही थी और वो पूरे पंजाब के अंदर मकबूल हो रही थी और उनका बयानिया कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे थे। और वो जो टोकरा सहाफ़ी हैं वो भी उनके गुन गा रहे थे। और अब नवाज़ शरीफ साहब ये अब सोच रहे हैं कि जी मेरी पूरी सियासत और मेरे पूरे वोट बैंक को जिसने बेड़ा गर्क किया है वो शहबाज शरीफ हैं। बस उसका सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि वो वज़ीर आज़म बन जाएं और उसने वज़ीर आज़म बनने के चक्कर में मेरा पूरा वोट बैंक का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर अगले इलेक्शन होते हैं तो मुझे तो वोट नहीं मिलेंगे। और हालात अब यही नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने महंगाई कर दी है, जिस तरह से इन्होंने गरीबों को, जिस तरह से बम चलाए हैं, महंगाई के बम जो है जिस तरह से गरीबों के ऊपर चलाए हैं, इस आवाम के ऊपर चलाए हैं। तो उसके बाद आवाम ने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि अब अगर अगले इलेक्शन होते हैं, साफ शफाफ होते हैं, तो वो इसमें वो बदला लेंगे और इमरान खान को एक भारी अक्सरियत के साथ जिताएंगे। तो इस हवाले से अब ये भी ख़बरें आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब कोई ना कोई डील कर रहे हैं, कोई पसे पर्दा उनकी भी बातें चल रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से मरियम नवाज़ साहिबा को भी लंदन शिफ्ट किया जाए, उनको भी लंदन बुलाया जाए ताकि वो यहाँ पे अगर आगे हुकूमत इमरान खान साहब की आती है तो वो जेल जाने से भी बच जाएं और मज़ीद मुकदमात से भी बच जाएं। जो हालिया दिनों में उनकी कुछ ऑडियो लीक हुई हैं, कुछ इस तरह के मामलात हुए हैं, तो उससे बचा जाए। और इस हवाले से जो है अपना नवाज़ शरीफ साहब जो है अब वो बहुत ज़्यादा सरगर्म हो गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कुछ अहम लोगों को
उसकी क्या कहते हैं, अहम लोगों को उन्होंने ये डील भी सौंपी है, अहम लोगों को उन्होंने ये पैगामात भी दिए हैं कि जी आप हमारी इस काम में मदद करें ताकि मरियम नवाज़ साहिबा को जल्द अज जल्द लंदन जो है पहुंचाया जाए। और दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ के आखिर किसने मदद मांगी, कौन सी ताकतें हैं जो अब इन हालात में इमरान खान साहब से मदद मांग रही हैं कि आप हमें इन पूरी मुश्किलात से, इस पूरे बहरान से निकालें। इस हवाले से मैं आपको बताता हूं कि शौकत तरीन साहब जो इमरान खान साहब के अपना काबीना के अहम रुकन थे, उन्होंने इंकशाफ किया है एयरवाई के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में कि जी मुझे जो है अपना ताकत और हलकों यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की किसी अहम मीटिंग में बुलाया गया, फ़ौज की अहम मीटिंग में बुलाया गया। वहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब भी मौजूद थे और मुझे कहा गया कि जी आप इनकी मदद करें और IMF से बातचीत में आप इनका साथ दें, जिसके ऊपर शौकत तरीन साहब डट गए हैं और उन्होंने कहा है कि जी कुछ भी हो जाए मैं इनका साथ नहीं दूंगा। आप अगर इस हुकूमत का ख़ात्मा कर दें या अगर हुकूमत चली जाती है और उसके बाद जो अबूरी हुकूमत आएगी मैं उनका ज़रूर साथ दूंगा, मगर मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत का साथ नहीं दूंगा। और ये शौकत तरीन साहब की इस जुर्रत को सलाम कि उन्होंने बबांगे दुहल ये कहा और मुंह तोड़ जवाब दिया कि जी अब कुछ भी हो जाए इसके ज़िम्मेदार आप हैं। जिस तरह से आपने इमरान खान को निकाला, जिस तरह से आपने इन लोगों को मुसल्लत किया पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप और ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। और आप, मैं किसी भी सूरत में और किसी भी तरीके से इस इम्पोर्टेड हुकूमत की मदद नहीं करूँगा। और यही मेरा कायद का हुक्म है, मेरे कायद इमरान खान का हुक्म है कि हम किसी भी सूरत में इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक नए इलेक्शंस की बातचीत नहीं होती और उसका ऐलान नहीं होता। और यहाँ पर ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब के साथ, ये खबरें नहीं हकीकत है कि इमरान खान साहब के साथ एक बहुत बड़ी ताकत मिल गई है। और वो ताकत क्या है? वो ताकत है वुकला की। वुकला में बहुत ज़्यादा बेचैनी जो है पाई जा रही है। जिस तरह से इमरान खान को निकाला गया और उसी रात जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर पुलिस पहुंची, कैदियों की वैन पहुंची, फिर उस रात जिस तरह से अहकामात मिल रहे थे मुख्तलिफ़ इदारों को कि जी आप तहरीक इंसाफ के लोगों को ECL में डाल दें, एक तरह से पूरा रेड जोन के अंदर पुलिस पहुंच जाती है, बाकी इदारे पहुंच जाते हैं। और इमरान खान की हुकूमत थी मगर अहकामात कोई और दे रहा था और ये हुकूमत कोई और चला रहा था। तो इसके ऊपर वुकला के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा थी और उन्होंने अब इमरान खान साहब का साथ देने का ऐलान किया। और इमरान खान साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए कि अगर आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई मामलात होते हैं, किसी अदालत में अगर कोई मामलात हैं, तो इस ताकत के ज़रिए ही उनको कोई अच्छा रिलीफ भी मिल सकता है। और ये बात वाज़ेह है कि वुकला एक बहुत बड़ी ताकत है और ये ताकत अब इमरान खान साहब के साथ मिल चुकी है। और इस ताकत के आने के बाद इमरान खान साहब के अपना कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा जो है इजाफ़ा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा मुतमईन है। और कल आपने देखा भी सही कि जिस तरह से वुकला की एक बड़ी तादाद उनके साथ मिल गई है और इससे पहले भी एक वुकला की तादाद उनके साथ मिली थी। तो ये बहुत खुशाइन बात है कि एक बहुत बड़ी ताकत इमरान खान साहब के साथ मिल गई है और उनके इस नेक अमल में उनके साथ है, उसकी तहरीक में उनके साथ है और ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और इसके साथ साथ अब अगली जो गेम है वो ये है कि जी शहबाज शरीफ ने अब आहिस्ता आहिस्ता एतराफ़ जुर्म करना शुरू कर दिया है कि उन्होंने किस तरह से मुल्क को दिवालिया किया, किस तरह से उन्होंने महंगाई की और मज़ीद करने जा रहे हैं। उन्होंने कोई $25 मिलियन से ज़्यादा मुल्क को टीका लगाया है। कुछ हेर फेर हो सकती है इस आदाद व शुमार में, मगर उन्होंने 45 दिनों में मुल्क को नुकसान ही नुकसान पहुँचाया, कोई अच्छा काम नहीं किया है। IMF के आगे सामने वो झुक गए हैं, इमरान खान साहब डट गए हैं और ये झुके हुए हैं, ये बिके हुए हैं, ये केसेस में मुलविस लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब देखना होगा कि इमरान खान साहब आगे इनके साथ क्या करते हैं।
आया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बजट के बाद वो एक बहुत बड़ी तहरीक चलाने वाले हैं, जिसके हवाले से उन्होंने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। पंजाब के अंदर शुमाली सेंट्रल पंजाब, शुमाली पंजाब, जनूबी पंजाब और बाकी सूबों में काम बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका है। उन्होंने यहाँ पे सदूर भी चेंज कर दिए हैं, पूरी अपनी पार्टी का जो है अपना उसको फॉल कर दिया है, उसके अंदर नए लोग, नए चेहरे आ गए हैं। तो अब देखना होगा कि इमरान खान साहब अब इस तहरीक को किस तरह लेकर चलते हैं और उनको क्या हासिल होता है, और इस हवाले से जो भी आने वाले दिनों में अपडेट होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।